वार्ड नंबर 5 से लेकर 25 तक के पूरे ज़िम्मेदार शहरियों ने आकर म्यूनसिपल कमिश्नर साहब को एक तहरीरी याददाश्त पेश की, जिसमें हम सब का मुतालिबा है कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा कुत्ते हो चुके हैं और कुत्ते छोटे बच्चों के ऊपर, ख़वातीन के ऊपर, बुज़ुर्गों के ऊपर हमला कर रहे हैं। और इत्तेफाक की बात यह है कि एक अकेला तन्हा नौजवान भी अगर सफ़र कर रहा है तो उनका झुंड उन पर हमला कर रहा है। तो गुज़िश्ता 10 दिन पहले भी मुकामी हजरात ने आकर एक तहरीरी याददाश्त पेश की, मगर अब तक कोई हमलावरी नहीं हुई, कुत्तों के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हुई और जिसकी वजह से आवाम बेहद परेशान है। अपने बच्चों को स्कूल जाने में परेशानियों का दुश्वारियाँ उठा रही है और मस्जिद को आने के लिए परेशानियों का दुश्वारियाँ उठा रही है, जिसकी वजह से काम करने जाना भी हमारे से नहीं हो पा रहा है। ताकि बच्चों को देखना है कि हम हमारे बच्चों को पाल के, पोस के, बड़ा करके आज स्कूल को भिजाना है तो कुत्तों से डरना पड़ रहा, क्योंकि ये म्यूनसिपालिटी क्यों इस पर एक्शन नहीं ले रही है, जबकि ये आवाम की बोधन की, डेवलपमेंट की सहूलत के लिए म्यूनसिपालिटी को काम करना है। जबकि तहरीरी याददाश्त देकर 10 दिन हो चुका, मगर यहाँ के अहदेदारों के कान में जूं तक नहीं रेंग रही। और मुकामी काउंसलर साहब से भी हमने मुतालिबा किया है कि उनका भी यही अंदाज है, मुकामी सारे काउंसलर्स का, कि इस मसले का हल कब होगा पता नहीं। आज हम सब हजरात कमिश्नर साहब से मुद्दिबाना गुजारिश करें कि देखो साहब, किसका भी छोटा बच्चा है, किसके भी घर के अफराद है, अगर उनके साथ में ये कुत्तों की तरफ से अगर हमला हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेते हैं। आज हॉस्पिटल का मामला, दुनिया के खर्चे हो रहे हैं, रेबिस वायरस का प्रॉब्लम आ रहा है और कुत्तों को देखें तो मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार में है, मगर म्यूनसिपालिटी की कान में जूं तक नहीं रेंग रही। हम लोग जितने भी काउंसलर्स को आज म्यूनसिपालिटी में जिताकर भिजाए हैं कि आवाम वो वार्ड के डेवलपमेंट के लिए, सिटी के डेवलपमेंट के लिए, हम सभी 38 वार्ड के काउंसलर से मुद्दिबाना गुजारिश कर रहे हैं कि इस मसले का फौरी तौर पे हल लाया जाए, ताकि बोधन की आवाम अपने बच्चों के मुतालिक सुकून और चैन के साथ रह सके। क्योंकि कुत्तों का हमला बहुत ही ख़तरनाक होता है, बच्चे को पकड़ता है तो गोश्त खींच के लेके जाता है। किसी का भी बच्चा, उसके लिए सारी दुनिया होती है। हम नहीं चाहते किसी घर के बच्चे के ऊपर कुत्ते के हमले हो, मगर आए दिन हम देख रहे हैं कि कुत्ते के हमले हो रहे हैं, मगर अहदेदारों के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर आने वाले दिनों में फौरी तौर पे अगर काम नहीं होगा, मैं जुनैद अहमद खलील बोधन के कुत्ते पकड़ के म्यूनसिपालिटी में छोड़ देने का ये वादा कर रहा हूँ। मैं खाली बात नहीं करता हूँ, मैं करके भी बताता हूँ। मैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब से मुद्दिबाना गुजारिश कर रहा हूँ, हमारे बोधन एमएलए पी सुदर्शन रेड्डी साहब से गुजारिश कर रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी से गुजारिश कर रहा हूँ कि साहब, कुत्तों का फौरी बड़ा मसला है, इसका हल करिए, इसके लिए सॉल्यूशन लाइए, फौरी तौर पे एक स्पेशल इमरजेंसी टीम लगाकर ये कुत्तों का मसला हल करिए, ताकि आवाम सुकून और चैन के साथ रह सके। जय हिंद। नहीं, वो तो ठीक है साहब, लास्ट टाइम अपने को ऑलरेडी 10 दिन होगा, कुत्ते बहुत ज्यादा हो गए और बच्चों के ऊपर हमला हो रहा, सीनियर सिटीजन के हमला हो रहा, सिंगल मर्द जवान आदमी भी नहीं जा सक रहा था। कुत्ता आंख पे काट दिया, फिर ऑलरेडी जो है ना उसके वायरस, जितने भी कौन सा वायरस है जी कुत्तों का, रेबिस वायरस का मसला हो रहा, और ऊपर से जो है अगर किसी का बच्चे का नुकसान होगा तो सब कौन उसकी जिम्मेदारी लेते। तो माय काइंड रिक्वेस्ट, प्लीज टेक नेसेसरी एक्शन टू प्रिवेंट अटैक्स फ्रॉम द स्टेट हाउस। लास्ट टाइम भी दिए साहब, ये सेकंड टाइम दे रहे हो, बस अर्जेंट करो साहब। थैंक यू।